हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल सीरीज को। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट या लॉस अमाउंट को फाइंड आउट करना। प्रॉफिट और लॉस अमाउंट को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग प्रॉफिट और लॉस अमाउंट का जो परसेंटेज है उसको भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए लेट्स टेक ए टूर ऑफ IT वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग को करने के लिए सबसे पहले ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक न्यू क्लास लेते हैं। क्लास का नाम देते हैं प्रॉफिट अंडरस्कोर लॉस। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है उसको इनपुट लेना हो, और हम लोग आज का प्रोग्राम को स्कैनर मेथड से या इनपुट मेथड से बनाने वाले हैं। कॉस्ट प्राइस को इनपुट करने के लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं CP, और सेलिंग प्राइस को इनपुट करने के लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं SP, और प्रॉफिट अमाउंट के लिए लेते हैं PA, और लॉस अमाउंट के लिए ले लेते हैं LA। परसेंटेज को हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाद में वेरिएबल को ले लेंगे। तो अभी हम लोग को सबसे पहले डिफाइन करना है इनपुट लेने से पहले स्कैनर क्लास को, जिसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, ताकि उस ऑब्जेक्ट का यूज करके इनपुट के फंक्शन को कॉल कर सके। अब यहाँ पर हम लोग एक मैसेज देंगे। फर्स्ट मैसेज है कॉस्ट प्राइस को इनपुट करने के लिए, और जो सेकंड मैसेज होगा इसमें हम लोग देंगे सेलिंग प्राइस को इनपुट करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग इनपुट ले लेंगे पहले CP में SP.NetInt, और सेम इसी तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस को भी इनपुट करेंगे, और यहाँ पर बस ये हो जाएगा कि CP की जगह SP हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनपुट हो गया है। अब हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होता है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो लॉस हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट प्रॉफिट और नाइदर लॉस। तो इसमें हम लोग लास्ट में एक एल्स का मैसेज दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या देंगे कंडीशन, SP ग्रेटर देन CP। अब अगर SP ग्रेटर देन CP है दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग इसका प्रॉफिट अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट अमाउंट के लिए हम लोग वेरिएबल लिए थे PA, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SP माइनस CP। ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट अमाउंट। और क्योंकि अभी प्रॉफिट अमाउंट फाइंड आउट हो गया है तो हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं। मैसेज हो जाएगा द प्रॉफिट अमाउंट इज PA सर। और क्योंकि हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिखाने वाले हैं तो मल्टीलाइन आउटपुट आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट एलन को यूज करेंगे। अब हम लोग इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो यहाँ पर लॉस अमाउंट भी निकल जाएगा। तो लॉस अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि उसमें जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से कम होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, मतलब क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो इसलिए CP से SP को माइनस करना है। अब यहाँ पर हम लोग उसका मैसेज भी दे देते हैं द लॉस अमाउंट इज। तो लॉस अमाउंट क्या है, लॉस अमाउंट PA बिल्कुल नहीं है, लॉस अमाउंट LA है। और यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉल्स कब होगा, और मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो उस केस में क्या होगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो एल्स पार्ट में हम लोग सेम उसी तरह का एक मैसेज देंगे नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस। ये मैसेज आ जाएगा जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम लोग का सेम हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं, अगर ये सक्सेस हो जाता तो फिर हम लोग इसका परसेंटेज को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। रन करते हैं।
पहले हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस को ज़्यादा डालते हैं, जैसे 650 डालें कॉस्ट प्राइस और 780 डालें सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्रॉफिट अमाउंट है जो कि 130 है। और इसी तरह से अगर हम लोग अपोजिट करते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस को ज़्यादा कर देते हैं, तो यहाँ पर लॉस्ट अमाउंट बता रहा है 300, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वैल्यू अगर हम लोग सेम दे दिए, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है नॉट प्रॉफिट नॉट लॉस। तो ये प्रोग्राम हम लोग का सक्सेस हो गया है। अब इसमें हम लोग परसेंटेज अमाउंट को फाइंड आउट करने वाले हैं। अब हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज जो होता है वो डिवाइड करके आता है, तो डेसिमल में रिजल्ट आएगा, इसलिए परसेंटेज के लिए हम लोग डबल में लेंगे। तो पहला जो परसेंटेज होगा वो होगा प्रॉफिट का परसेंटेज, तो पीपी ले लेते हैं। और दूसरा जो परसेंटेज होगा वो होगा लॉस का परसेंटेज, तो इसको लेते हैं एलपी। जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो, देखिए परसेंटेज जो आता है वो ऑलवेज आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस में ही आता है, तो इसलिए अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो भी हम लोग आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे, और अगर लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो भी हम लोग आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये प्रॉफिट का एरिया, तो इसमें लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हम लोग का जो प्रॉफिट अमाउंट है पी ए डिवाइडेड बाई जो कॉस्ट प्राइस है सी और इनटू कर देंगे 100। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको डबल में कन्वर्ट करना होगा और यहाँ पर पी ए सी पी और 100 सब कुछ ही इंटीजर में, तो डबल में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग एक वैल्यू को डेसिमल लगा के क्या करते हैं डबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि मेरा जो रिजल्ट आएगा वो डबल में आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे द प्रॉफिट परसेंटेज इज पी, ठीक है। इसी तरह से नीचे में हम लोग लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को चेंजेस क्या करना होगा, यहाँ पर एलपी करना होगा, और क्योंकि ये लॉस अमाउंट से निकलेगा तो यहाँ पर पीए की जगह मतलब प्रॉफिट अमाउंट की जगह लॉस अमाउंट हो जाएगा, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। और हम लोग ये मैसेज यहाँ पर दे देते हैं जिसमें कि हम लोग दिखाने वाले हैं लॉस परसेंटेज है, तो यहाँ पर हम लोग का मैसेज हो जाएगा लॉस परसेंटेज इज पीपी की जगह हो जाएगा यहाँ पर एलपी। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो फिर से हम लोग सेट करते हैं 650 और इसमें लेते हैं कुछ नॉर्मल वैल्यू ले, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, मतलब जो परसेंटेज आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग इसके जस्ट डबल वैल्यू लेते हैं, तो इसका जस्ट डबल वैल्यू कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि द प्रॉफिट अमाउंट इज 650 और द प्रॉफिट परसेंटेज इज 100, क्योंकि 650 हम लोग इन्वेस्ट किए थे और 650 आ गया, दैट मीन्स कि हम लोग का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 100% है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट हो रहा है या नहीं। तो लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि लॉस तभी होता है जब सेलिंग प्राइस कम होता है, तो इसका अभी जो वैल्यू है हम कम रख रहे हैं, इसमें हम जस्ट हाफ रख रहे हैं। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 325। और यहाँ पर देखेंगे जो लॉस अमाउंट है वो तो सही है 325 आया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि जब लॉस परसेंटेज है वो 0.0 आ रहा है और ये क्यों आ रहा है। तो इस पार्ट को हम लोग को समझना होगा और इसको करेक्ट भी करना होगा। तो हम लोग प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं और थोड़ा समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये करना होगा कि यहाँ पर जो पीए है या फिर जो सीपी है उसे हम लोग को डबल में कन्वर्ट करना होगा। रीजन क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो बॉडमास रूल होता है उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो प्रेफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर पहले जब डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि दोनों ही इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू डबल नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर 0.0 दे रहा है, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, पी और सीपी में से किसी एक को डबल में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जस्ट यहाँ पर आगे में एक डबल इस तरह से लिख देना होगा। हम शायद इसको पहले भी बताए होंगे आप लोगों को, और नहीं बताएं तो अभी देख लीजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वेरिएबल है ये एक डबल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर ये भी जो वेरिएबल है डबल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो करेक्ट आएगा। अब हम आप लोग को सेम वैल्यू को फिर से इनपुट करके दिखाते हैं, जो कि था 650 मेरा कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था 325। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है वो एक्जैक्टली 50% आया है, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, एंटर अ नंबर एंड चेक इट इवन और ऑड।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अपने आंसर को वहां भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रोग्रामिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।